दफन 72। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के समक्ष बैठकर जब विशंभर महादेव पंडित ने आंखें खोली, तब उनकी दृष्टि सीधे अपने शिष्य पर पड़ी, जो दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, हाथ जोड़े, आंखों में जिज्ञासा और माथे पर पसीना। विशंभर पंडित ने धीमे स्वर में पुकारा, शरण। शिष्य की गर्दन सहसा झुक गई। हाँ गुरुदेव। अनिकेत, जो चेतना के रूप में ये सब देख रहा था, एक क्षण के लिए चौंक गया। उसे लगा था कि शायद ये वाक्य उसके लिए कहा गया था। आवाज सीधी उसकी चेतना से टकराई थी, पर नहीं, वो आवाज उसके लिए नहीं थी, वो शिष्य शरण के लिए थी। उसी क्षण अनिकेत को उस चेतावनी की स्मृति लौट आई। तू इस काल का आगंतुक है, गवाह बन, हस्तक्षेप मत कर। वह सांस रोककर निर्लिप्त भाव से सब देखने लगा। पंडित जी अपने दाहिनी ओर बैठे एक युवा शिष्य से बात कर रहे थे। वह शिष्य तेजस्वी लग रहा था, उसकी आंखों में अद्भुत श्रद्धा थी और उसका चेहरा थोड़ी दूर खड़े अनिकेत को हल्का परिचित सा लग रहा था। वत्स, ध्यान दो, महादेव पंडित धीमे स्वर में कह रहे थे। आज की साधना के बाद हम उस प्रश्न तक पहुँचेंगे जिसे पूछने की अनुमति हर किसी को नहीं। तुम अब तैयार हो रहे हो, पर स्मरण रहे, यह मार्ग ज्ञान का नहीं, आत्मत्याग का है। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, जैसा आप आदेश दें। विशंभर पंडित ने संकेत किया। जो ग्रंथ पिछली पूर्णिमा की रात तुम्हें शमशान के पीछे मिला था, वह लाओ। शरण ने कांपते हाथों से एक लपेटा हुआ काले कपड़े का ताम्रपत्र उनके समक्ष रखा। पंडित ने जैसे ही उसे खोला, वहां पर एक ही पंक्ति में खुदा था जिसे बुदबुदाते हुए वे पढ़ते हैं, 3, 6, 9। जो इन अंकों को समझेगा वह ब्रह्मांड से संवाद कर सकेगा। विशंभर महादेव पंडित ने ताम्रपत्र को गहनता से देखा, फिर उनकी दृष्टि अचानक कठोर हो गई। शरण, तू जानता है ये क्या है? शरण ने धीरे से सिर झुकाया। गुरुदेव, मैंने इसके अक्षरों को ज्योतिषीय गणना, नक्षत्र मंडल और वैदिक छंदों के मूल स्वरों से जोड़ने की कोशिश की है। ये संख्या अनादि आवृत्तियों, प्राइमोर्डियल फ्रीक्वेंसीज से जुड़ी है, जहां 3 सृजन क्रिएशन, 6 संरक्षण प्रिजर्वेशन, 9 संहार डिस्ट्रक्शन। ये वही त्रिवेणी है जो ब्रह्मांड को संतुलन में रखती है। विशंभर पंडित ने कुछ नहीं कहा। वे उठे और ताम्रपत्र को जलते दीपक के सामने रखकर मंत्रोच्चार करने लगे। अनिकेत इस प्रक्रिया को स्तब्ध होकर देख रहा था। वो जानता था ये केवल एक क्रिया नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय संवाद की तैयारी थी। शरण पूछता है, गुरुदेव, ये ताम्रपत्र क्या है? विशंभर पंडित कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर आगे कहते हैं, शरण, यह कोई मानव निर्मित ग्रंथ नहीं है। इस पर प्रयुक्त लिपि समय के आरंभ से भी पुरानी लग रही है। ये किसी और ग्रह या किसी उच्च चेतन तत्व द्वारा रचित लगता है। विशंभर पंडित कहते हैं, इन अंकों में ब्रह्मांड की नाड़ी है जो इन्हें सही आवृत्ति पर जागृत कर दे। वह समय और मृत्यु के द्वार को देख सकता है। मगर याद रख शरण, ये ज्ञान बलिदान मांगता है, और जब ये बलिदान मांगता है तो वह केवल शरीर नहीं, आत्मा का भार भी उठाता है। शरण मूक उनकी बात सुनता रहा। विशंभर महादेव पंडित आगे कहते हैं, काशी का मंदिर केवल ईश्वर की आराधना का स्थल नहीं है, यह एक केंद्र है, एक बिंदु जहां ब्रह्मांडीय शक्ति हर 369वें चक्र में उतरती है। जो इसे जान ले वही उसके योग्य है, और जो इसे छेड़ दे वह न समय में रहता है न मृत्यु में। शरण औचक कहने लगा, पर गुरुदेव, ये अभी जागृत तो नहीं है न? वे आगे कहते हैं, और इसे करना भी नहीं है, इसलिए मैं कहा था इसे नष्ट कर दो। शरण विनती स्वर में कहने लगा, गुरुदेव, आप ही तो कहते हैं अपनी जिज्ञासा को अंत तक शांत करो, इसलिए मैं इसे समझना चाहता हूँ। ठीक है, घाट पर चलो। इसके बाद वे वहां से निकलकर घाट की ओर आते हैं। अनिकेत भी उन्हीं के साथ साथ बना हुआ था। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में धूप की हल्की गंध थी और घाट के किनारे जल का सतत प्रवाह अपने आप में एक मंत्र गान जैसा लग रहा था। अनिकेत की चेतना अभी भी समय के पार भटक रही थी। वह वहां था, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता था। वो एक छाया बन गया था, एक साक्षी, एक मौन दर्शक।
गंगा की शीतल धारा के किनारे बैठकर विशंभर महादेव पंडित ने उस ताम्रपत्र को हाथ में लिया। उस पर अंकित 369 अब भी उसी तरह चमक रहे थे, मानो उनमें कोई ऊर्जा पल पल धड़क रही हो। शरण उनके पास बैठा था। उसके चेहरे पर उल्लास था, लेकिन गुरुदेव के चेहरे पर चिंता की गहराइयां थीं। विशंभर महादेव ने धीमे स्वर में कहा, शरण तू समझ नहीं रहा, ये शक्ति वही है जो त्रिकाल को एक साथ देख सकती है, लेकिन ये शक्ति किसी दान या साधना से नहीं, बलिदान से मिलती है, और वो बलिदान केवल शरीर का नहीं होता। शरण की आंखों में जिज्ञासा थी। गुरुदेव, लेकिन अगर हम इस द्वार को खोलने में सक्षम हैं, तो फिर भय कैसा? विशंभर महादेव ने आंखें मूंद ली और कुछ पल बाद बुदबुदाते हुए कहा, क्योंकि मैं इस भय से पहले भी गुजर चुका हूँ और इस बार मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। शरण चौंका। पहले भी? इस पर वे कुछ पल के लिए मौन हो गए। ये देख शरण धीरे से टोकता है उन्हें। गुरुदेव, पहले कब? अब विशंभर महादेव ने कहना शुरू किया, कुछ वर्ष पहले मुझको काशी से राजस्थान के हरिनारायणपुर के राजपरिवार ने आमंत्रित किया था। शरण उत्सुकता में पूछ उठा, वजह? वे कहना जारी रखते हैं, राजा विक्रांत सिंह, जो सूर्यवंशी परंपरा के अंतिम सशक्त नरेश माने जाते थे, कुछ समय से एक रहस्यमयी अनुभव से गुजर रहे थे। उन्हें स्वप्नों में 3 चक्र दिखाई देते थे, एक सुनहरी, एक नीली और एक काले रंग की। साथ ही उनके महल के नीचे की एक गुफा से समय समय पर अलौकिक ध्वनि निकलती थी। शरण अवाक सुनता रहा। वे आगे कहते हैं, राजा ने महल के दरबार में रखी एक पुरानी धातु की पट्टिका मुझे दिखाई, उस पर भी यही 369 खुदा हुआ था। ये देख मैं स्तब्ध रह गया। कहते कहते वे यादों के उसी पल में चले गए जब राजमहल के विशेष गुप्त सभागृह में राजा ने उन्हें वह पट्टिका दिखाए और विशंभर पंडित उसे देख हैरान रह गए। वही संकेत, वही अंकीय धारा, वही कंपन। राजा बोले, पंडित जी, हमारे पूर्वज कहते हैं, ये त्रिकाल द्वार है। जो इसे समझेगा वो न केवल ब्रह्मांड से संवाद करेगा, बल्कि नव द्वार खोलने की शक्ति रखेगा। इस पर पंडित जी ने सख्त स्वर में कहा, राजन, ये द्वार सिर्फ ज्ञान का नहीं, भस्म का मार्ग है। इसे खोलने का अर्थ है उस संतुलन को तोड़ना जो सृष्टि को थामे हुए है। राजा ने उत्तर दिया, पर क्या हम अपनी जिज्ञासा से पीछे हट जाएं? पंडित जी, क्या आप नहीं मानते कि हर युग में कोई न कोई चुना जाता है उस पर्दे को हटाने के लिए? कदाचित ये सत्य है, फिर भी मेरा आपसे यही आग्रह है कि इसके आगे आप न जाए, नहीं तो आपके साथ साथ ये श्राप पीढ़ियों तक भोग जाएगा। पंडित जी की बात पर राजा थोड़ा सख्ती से कहने लगे, आप कैसे पंडित है जो राजा की जिज्ञासा भी शांत नहीं कर रहे? एक तरह से आप राज अवज्ञा कर रहे हैं। आपको ऐसा करना अनुचित नहीं लगता? विशंभर चुप रहे कुछ क्षणों तक, फिर उन्होंने वह पट्टिका उठाए और कहा, अगर ऐसा है तो आपके लिए मैं करूंगा, पर राजन अभी भी समय है, रुक जाइए। अपनी बात कहकर पंडित जी कुछ क्षण तक राजा का चेहरा देखते रहे, पर राजा जब उसी सख्ती से खड़े रहे तो पंडित जी उस पट्टिका को लिए महल की गुफा में उतर गए। वहां अंधकार और कंपन था। वहां एक द्वार काले पत्थर से बना हुआ, जिस पर 369 तीनों अंक वर्णमाला की तरह जले हुए प्रतीत हो रहे थे। इसके बाद वहां उन्होंने एक अनुष्ठान आरंभ किया। जैसे ही मंत्रों की 3 आवृत्तियां पूरी हुईं, द्वार से एक चमत्कारी ध्वनि लहर निकली जो किसी मानव भाषा से परे, परंतु अंतरात्मा में घुलती जा रही थी। वह लहर राजा विक्रांत के होश उड़ा ले गई। उनका चेहरा विकृत होने लगा, उनकी आंखें उलट गईं, उनके मुंह से अज्ञात शब्द फूटने लगे। ये देखते पंडित विशंभर ने मंत्र रोक दिए। वो समझ चुके थे ये द्वार उस काल से जुड़ता है जो हमारे ग्रहीय अस्तित्व से परे है। उस घटना को याद करते हुए पंडित जी कहने लगे, तब से राजा विक्रांत कभी पुनर्ता स्वस्थ नहीं हो सके। वो अकेले में बात करते थे। वो कहते थे, मुझे पुकारा जा रहा है तारों के पार से। और फिर कुछ वर्षों बाद उन्होंने जल समाधि ले ली। तब से पंडित जी ने खुद से वचन लिया कि उस मार्ग को दोबारा नहीं छुएंगे, पर अब वही ताम्रपत्र काशी में उनके पास पहुंचा था। शरण उसे पढ़ चुका था। वह उत्साहित था। तब से मौन सब सुनता शरण बोल उठा,
लेकिन गुरुदेव दोबारा ऐसा हो जरूरी है? आप सोचिए, आप पर तो कोई विपदा नहीं आई और मैं तो बस इस ज्ञान को समझना चाहता हूँ। ये सुनते विशंभर पंडित ने शरण से कहा, शरण, तुझे लगता है तू ब्रह्मांड को समझ जाएगा, पर याद रख, ब्रह्मांड विचार नहीं है, वो एक भावना है जिसे छूने से पहले तुझे खुद को खोना होगा। शरण झुक गया, तो फिर क्या हमें ये अनुष्ठान रोक देना चाहिए? गुरुदेव, विशंभर की आंखों में उस क्षण एक हल्की नमी थी। उन्होंने केवल इतना कहा, हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सुनते दूर खड़ा अनिकेत कांप गया। वह जानता था, यह वही क्षण है जब इतिहास ने करवट ली थी, जिसे अब उसे भविष्य में पूरा करना है। क्या शरण त्रिकाल द्वार के अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू करता है? कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूले। धन्यवाद।